तो अगर आपके पास सीएससी की आईडी है और आप चाहती हैं आधार सेवा केंद्र खोलना, तो आप सीएससी की आईडी से आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं, जहां पे आप आधार कार्ड अपडेट और क्रिएशन भी कर सकते हैं। मतलब कि आधार कार्ड में जो भी काम होता है अपडेट का, वो सभी काम आप आधार कार्ड में कर सकते हैं, जिसको आधार सेवा केंद्र ही बोलता है। अगर आपके पास सीएससी की आईडी है और ये आप आधार सेवा केंद्र खोलेंगे, तो वहां पे आप आधार कार्ड बिना ओटीपी का डाउनलोड भी कर सकते हैं, किसी भी ग्राहक का बिल्कुल फ्री में। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, आधार कार्ड में ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हैं, आधार कार्ड में नाम अपडेट कर सकते हैं और डेट ऑफ बर्थ अपडेट कर सकते हैं। मतलब ये जितने सारे काम होते हैं ना अपडेट का, ये सब काम आप अपने सीएससी आईडी में भी कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सीएससी आईडी जो है ये हमारा सीएससी की आईडी है, और यहाँ पे आधार सेवा केंद्र का जो काम है वो काम होता है यूसीएल से। यूसीएल से मतलब कि यहाँ पे आधार डेमोग्राफी अपडेट का काम होता है, जैसे कि आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद एक चीज है यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है पे 50 रुपीज। मतलब कि सिर्फ आपको 50 रुपए यहाँ पे लगने वाला है, और 50 रुपए में ही अपडेट, कोई भी अपडेट होता है, जैसे कि आधार कार्ड में नाम के साथ साथ आपका एड्रेस भी अपडेट करवाना है, या मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के साथ साथ आपको नाम भी अपडेट करवाना है, तो भी आप अपडेट यहां पे कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये सब कुछ जो होने वाला है ये 50 रुपए में ही हो जाता है, तो यहां पे बहुत ज्यादा आपको यहां पे फायदा होने वाला है। मतलब एक बार में आपके आधार कार्ड में जो भी अपडेट का काम होता है वो आप यहां से किसी भी कस्टमर का कर सकते हैं। यहां पे कस्टमर का क्लाइंट ऑपरेटर आईडी आपको खुद का दे देना है, और कस्टमर का मोबाइल नंबर यहां पे आपको दे देना है। आपको खुद का मोबाइल नंबर नहीं देना है, कल गए कस्टमर का मोबाइल नंबर यहां पे देना है, लेकिन क्लाइंट ऑपरेटर आईडी जो नंबर है ये आपको आपके खुद का देना है। उसके बाद आई हैव एग्री पे क्लिक करना है, और जो आपने इंटरवायलेट पिन बनाया होगा वो अपना दीजिएगा। तो यहाँ पे 50 रुपए पे होने के बाद भी आपको कमीशन यहाँ पे मिल जाता है। तो ये हो गई। उसके बाद दोस्तों, जैसा कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें यहाँ पे सीएससी में आधार सेंटर जो लेना है उसकी पूरी प्रक्रिया, तो पूरी प्रक्रिया ये है कि आपके पास एक सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। वो होता है आधार सर्टिफिकेट, जिसको आप यहाँ पे आधार, यहाँ पे आप सर्च करेंगे आधार, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा आधार एग्जाम। आधार एग्जाम, तब आपको यहाँ पे एक सर्टिफिकेट मिलती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा आधार एग्जाम, और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे आ गया वेलकम टू लॉगिन पेज NSEIT। जो आधार एग्जाम आप देंगे उसका यहाँ पे चार्ज लगने वाला है 510 रुपये 94 पैसा, और उसके बाद यहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट मिलती है जो आधार सेवा केंद्र खोलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप आधार सेवा केंद्र खोलेंगे तो आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सिंपल सर्टिफिकेट होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और देख सकते हैं कि आपके पास एक ऐसा सर्टिफिकेट होने वाला है, आधार ऑपरेटर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। मतलब कि आपके पास ये सर्टिफिकेट रहेगा तभी आप आधार सेंटर खोलने के लिए इजिबल रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज टू सर्टिफाइड डेट, और आपका जो नाम है वो आपको यहाँ पे रहेगा, और आपका जो लेवल है वो आपका यहाँ पे रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि डेट ऑफ इशू, मतलब कि जिस इस डेट में इशू हुआ होगा ये सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट का एक्सपायरी टाइम भी होता है। 1 साल के लिए आपको सर्टिफिकेट मिलता है, 1 साल के बाद आपका सर्टिफिकेट का टाइम जो है वो खत्म हो जाता है। मतलब 1 साल का ही सर्टिफिकेट आपका होता है। जैसे आप आज आपने एग्जाम दिया तो आज से सर्टिफिकेट जो आज आपको मिला वो 1 साल तक ही रहेगा वैलिड, उसके बाद सर्टिफिकेट वैलिड नहीं रहेगी, फिर से आपको एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कुछ कोड रहता है सेंटर का, जहां से आप सर्टिफिकेट लिए रहेंगे, और उसके बाद यहाँ पे आपका फोटो लगा होता है। तो सर्टिफिकेट जो होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर होता है, जिससे कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे कहीं से भी तो आपको यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है आपका वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी में भी अप्लाई करेंगे, जैसे किसी बैंक से आधार सेंटर खोलना है तो वहां पे आपको ये सर्टिफिकेट नंबर जो है वो बहुत काम आने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों अब हमें करना क्या है, जैसे कि हमें यहाँ पे जो मतलब सर्टिफिकेट लेना है तो उसके लिए फिर से आ जाना है आधार एग्जाम पे, और एग्जाम पे आने के बाद वेलकम टू लॉगिन पेज पे क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं वेलकम टू आधार टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन, मतलब कि आप यहाँ पे टेस्टिंग पहले आपकी होगी और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलने वाली है। उसके लिए यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना एक आईडी बना लेंगे। न्यू यूजर साइन अप फॉर्म है ये, तो यहाँ पे आपको एक अपना आईडी बना लेना है। उसके बाद आईडी बनाने के बाद ही आप यहाँ पे आधार सेंटर खोल सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे सर्टिफिकेट आप ले लीजिएगा। सर्टिफिकेट लेने के बाद आपको डायरेक्ट चले आना है गूगल पे और गूगल पे आने के बाद यहाँ पे सर्च करना है सीएससी बैंकिंग। आपको यहाँ पे सर्च करना है सीएससी बैंकिंग। अब दोस्तों सीएससी बैंकिंग आपको क्यों चाहिए? तो सीएससी बैंकिंग आपको दोस्तों इसलिए चाहिए कि अगर आप आधार सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं तो आपके पास सीएससी का बैंकिंग आईडी होना बहुत जरूरी है, तभी आपको आधार सेवा केंद्र मिलेगा। आपको आगे बताऊंगा कि आपको बैंकिंग आईडी कहां पे डालना पड़ता है, तभी आपको आधार सेवा केंद्र मिलता है। तो यहां पे दोस्तों देख सकते हैं कि सीएससी पोर्टल csccall.in, तो यहां पे हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट हम आ जाते हैं सीएससी बैंकिंग सर्विस पे। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको अप्लाई करना पड़ता है किसी बैंक के लिए, मतलब कि सीएसपी के लिए, मिनी बैंक के लिए, मिनी ब्रांच के लिए। तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना होता है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक अप्लाई का ऑप्शन दिया होगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो अप्लाई पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आपको यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आपका सीएससी का जो आईडी होगा वो रहेगा और यहाँ पे सिर्फ आपको कैप्चा देना होता है। कैप्चा देने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि साइन इन पे क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे आप साइन इन पे क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा देर यहाँ पे वेट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सीएससी बैंकिंग जो है वो आपको यहाँ पे ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको एक अप्लाई वाला ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी बैंकिंग पोर्टल होंगे जहाँ पे से आप बैंकिंग आईडी ले सकते हैं, वो सबका नाम आपके सामने यहाँ पे आ जाता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बैंक ब्रांच लिस्ट का यहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे सीरियल नंबर से आपका होता है कि कितने सारे बैंक है आपके डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद यहाँ पे होता है आपके बैंक का नाम, बैंक ब्रांच नेम, और उसके बाद यहाँ पे ब्रांच कोड होता है। उसके बाद स्टेट होती है कि किस स्टेट में ये बैंक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट होती है, जिस डिस्ट्रिक्ट में ये बैंक होता है। उसके बाद विलेज होती है, जहाँ पे आपको पूरा एड्रेस दिया होता है, और एड्रेस यहाँ पे जैसे ही हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे अप्लाई वाला ऑप्शन होता है इसके सामने। अब दोस्तों यहाँ पे ये होता है कि जैसे कि आपको कोई बैंक का सीएसपी लेना है तो यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबका नाम होता है, जैसे कि हमें यहाँ पे एक्सिस बैंक या सेंट्रल बैंक या इंडियन बैंक या एचडीएफसी बैंक का सीएसपी आईडी चाहिए। तो आप यहाँ पे पहले चेक कर लीजिए कि किससे लेने में फायदा होगा। जैसे कि हमें एचडीएफसी में लेना है तो यहाँ पे सिर्फ एचडीएफसी का ही होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि बैंक नेम में सिर्फ एचडीएफसी है और उसके बाद पूरी चीजें यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जिस भी बैंक का हमें बैंकिंग आईडी चाहिए वहां पे हम अप्लाई उसके सामने रहता है, उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए, एड्रेस डिटेल्स चाहिए, बीसी बोर्डिंग चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाएगा, जब ये सब कुछ कर लेंगे तो वेरिफिकेशन स्टेप आपको छोड़ देना है। वेरिफिकेशन आपकी हो जाती है, उसके बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, जहां पे आपको 3 डॉक्यूमेंट चाहिए। पहला होता है आधार कार्ड और पैन कार्ड, तो आपके पास होना ही चाहिए, और उसके साथ ही साथ एक IIBF का सर्टिफिकेट चाहिए और एक आधार सर्टिफिकेट चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों जब IIBF और आधार का सर्टिफिकेट लगा के और यहाँ पे जब आप चालू कर लेंगे, जो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं BC ऑन बोर्डिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर लेंगे उसके बाद आपको कुछ टाइम वेट करना है। तो आपको यहाँ पे एक BC आईडी मिल जाती है, मतलब बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट आईडी। जब यहाँ पे बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट आईडी मिल जाती है तब आपको फिर से गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है CSC, और CSC के बाद यहाँ पे सर्च करना है UCL। ठीक है, यहाँ पे जब आप CSC UCL सर्च करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है UCL रजिस्ट्रेशन, और उसके जस्ट नीचे यहाँ पे आधार UCL रजिस्ट्रेशन का आप देख सकते हैं सर्च रिजल्ट आ चुका है। तो यहाँ पे आधार UCL रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि डेमोग्राफी अपडेट के लिए यहाँ पे ऑपरेटर क्लाइंट आईडी का यहाँ पे आप ले
सकते हैं। जैसे कि आप एक यहाँ पे ऐसे ऑपरेटर क्लाइंट आईडी लेंगे तो आधार कार्ड यहाँ पे आप खोल सकते हैं, जहाँ पे आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट, डेट ऑफ बर्थ अपडेट और यहाँ पे नाम अपडेट, नंबर अपडेट, एड्रेस अपडेट, ये सब कुछ अपडेट आप आधार कार्ड किसी भी कस्टमर का कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि डिजिटल सेवा कनेक्ट यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा देर आपको यहाँ पे वेट करना है और देख सकते हैं कि यूसीएल रजिस्ट्रेशन हमारे सामने खुल चुका है और यहाँ पे लिख रहा है यू आर नॉट ए सीएससी बैंक बीसी, मतलब कि यहाँ पे आप सीएससी की बैंक बीसी नहीं है। तो मैंने पहले ही बताया है कि आपको पहले बैंक बीसी बनना होगा, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट आईडी लेनी होगी, सीएसपी की आईडी लेनी होगी, तब यहाँ पे काइंडली कंटेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट एंड बैंकिंग टीम, आपको बैंकिंग टीम से कंटेक्ट करना होगा कि हमें एक बैंकिंग आईडी चाहिए। जब बैंकिंग आईडी मिल जाती है तो ये आप यहाँ पे डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करके सीएससी से आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं। बहुत आसान तरीका है और बहुत आसान स्टेप भी होने वाली है और उसके बाद बहुत आसानी से आप किसी भी कस्टमर का सिर्फ आप क्लाइंट ऑपरेटर आईडी जो मिलेंगे उसको डाल के और मोबाइल नंबर कस्टमर का डाल के और यहाँ पे आप जो भी काम करना चाहते हैं अपडेट का वो काम कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।